हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। वो ऑर्गेनाइजिंग में ना हम वैसे तो नोट्स के हिसाब से तो चैप्टर पूरा कर चुके हैं, पर बेटा तीन डिफरेंसेस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से आपको करने हैं। मैंने लिखा हुआ है नोट्स में जगह जगह पर। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस फ्रॉम एनसीईआरटी, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस फ्रॉम एनसीईआरटी, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है जी। तो वो डिफरेंस पढ़ लेते हैं और बाबू ये भी बता देता हूँ, ये तो किसी भी प्राइवेट राइटर से करना बेवकूफ़ी होती है, डिफरेंसेस को करना। क्योंकि आज की तारीख में ना मतलब टीचर भी अच्छी हरकतों पर उतर आए। 2010 में जब हमारे पेपर होते थे तो डिफरेंस क्या आता था कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस लिख दो ऑन एनी थ्री बेसिस, 3 मार्क। आपके टाइम पे पता क्या आता है कि डिफरेंस लिख दो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का ऑन डैश डैश एंड डैश बेसिस। बेसिस भी बता देते हैं, इस बेसिस पे डिफरेंस चाहिए। और वो बेसिस ऑब्वियसली बात है एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं जाएंगे। तो प्राइवेट राइटर को तो पढ़ना ही बेकार होता है डिफरेंस की फॉर्म में, तो हमेशा ही एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है जी। और अब ये भी कहानी खत्म हो गई। मान लो अगर किसी चीज़ में डिफरेंस और 10 बेसिस पे, तो आपके 10 के 10 पढ़ के जाने पड़ेंगे। मजबूरी है ना भाई। वहाँ तो बेसिस किसने डिसाइड करना है? टीचर ने डिसाइड करना है। आप ये भी नहीं कर सकते मैं ये 6 पढ़ गया था जी, बच्चे में 4 में से चारों दे दी, फिर क्या कर लोगे आप? ठीक है जी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर डिले। बेटा एक एक दो दो मिनट लगना चाहिए तीनों डिफरेंस पर, पढ़ना फटाफट से। आपके और ये बात आपको समझ में आ रही हो, अच्छी बात नहीं है। क्या क्या पावर बिल्कुल फिक्स होता है, ऐसे क्या ऑर्गेनाइजेशन फिक्स होता है। अगर कौन आदमी आगे बैठेगा नहीं बता रही पावर नहीं होती, आदमी की पोजीशन पे पावर होती है। ये नौ मर्जी आगे बैठे उसका पावर है, हमेशा राइट होती है। कॉमन पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, पावर मिल गई। अब आप उस पावर को समझदार हो, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ही होगा ना। पावर दे दी बराबर जिम्मेदारी तो दे दो। तो और जिसके पास जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से आंसर मिलेगी। जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे जवाब देगी तो उससे ही मांगेंगे ना, ये काम क्यों नहीं हुआ। कोई दिक्कत है? टॉपिक इज क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। वो फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस पढ़ते हैं। लो जी, तो इनफॉर्मल क्या है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस होती है या रूल्स रेगुलेशन पर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, डिवीजन वर्क स्केलर इन पर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन emerges within the formal organization due to the social need of the human being. हमारी सोशल नीड है, हम बात करेंगे सबके बात करेंगे और बात करते करते दोस्ती हो जाती है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो एक इंसान और बाकी सब उसके सबॉर्डिनेट है। ठीक है,
बेटा बोलना ही पड़े। 5 दोस्तों का ग्रुप है, फॉलो करता हूं, ऐसा होता है। देखिए ना, कौन सा पे सबसे ज्यादा होती है, तो जिसको बाबू उसको बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं लीडर फॉर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी पोजीशन के हिसाब से इनफॉर्मल बेटा हो सकता है ना, जो 5 दोस्तों का ग्रुप है इसमें रैंक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये रैंक लेकिन आप सबकी दोस्ती हो चुकी है, लंच पर एक साथ बैठ कर लंच करते हो, एक दूसरे से बात ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता कि ज्यादातर लोग इससे इन्फ्लुएंस है। भाई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखो तो ये प्रॉब्लम है कि उससे नीचे लेके उससे नीचे सबसे नीचे लेवल पे वो ये ग्रुप में सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर डिसाइड करेगा कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है लीडर से, चारों की ज्यादा पावर होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, अपने अंदर ये बोल थोड़ा फूट फूट के भरा था, ठीक है ना भाई साहब। स्कूल जाने से पहले शाम को 4 दोस्तों के मंदिर में निकल जा रहा है और बोल दिया ना तो दोस्ती इतनी पावर मिलेगी, ये बात लगता है आपकी पर्सनल क्वालिटी और हमारे तो शायद आप कैसे डिस्कस करते हो इसी एक पे डिपेंडेंट रहते होंगे अपने ग्रुप में कि वो नहीं चाहेगा तो कोई नहीं चाहेगा। ऑर्गेनाइजेशन में बेटा आपकी कितनी पावर होती है, आपके डिसाइड करती है। लीडर कितनी पावर होती है कि पर्सनल क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो दिक्कत तो परेशानी कर आगे बढ़ जाए बेटा बाबू मेरी तरफ देखना। बाबू कल ना मैंने एक स्केलर चेन बताई थी, कुछ याद हो शायद आपको। सर एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इनफॉर्मल का कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर तो नहीं होता बाबू, फिर भी मैं बना देता हूँ। कोई भी किसी से भी किसी भी डायरेक्शन में बात कर सकता है, कोई स्पेसिफाइड रूट नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी किससे बात करो भाई, कोई रोकने वाला नहीं है। लंच चल रहा है, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता टॉप लेवल लंच में किसी को। समझ में आ रही है ना बाबू। यहाँ पर आपने एक बात पढ़ी थी, मैनेजर्स आर द लीडर्स, पढ़ी है आपने ये बात? लीडरशिप में लिखा है मैनेजर्स आर द लीडर्स। यहाँ लीड कौन करेगा? जो बेटा मैनेजर होगा, ऑब्वियसली ओ, ठीक है जी। सर यहाँ पर जो बात लिखी है बहुत कमाल की लिखी है, अगर आप सोच सकते हो। कहते हैं लीडर्स मे और मे नॉट बी द मैनेजर, दे आर चूजन बाय द ग्रुप। यहाँ जो लीडर होगा वो मैनेजर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है ना इसके बिहेवियर से सब इन्फ्लुएंस हो, डी के बिहेवियर से सब, जितने भी और ये सब दोस्त यार बन चुके हैं, सब इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। ये लीड करता है, ये जो क्या देता है वो सारा ग्रुप करता है। इसने बोल दिया कल लंच में सब ये लेके आएंगे, सब वही ला रहे हैं। इसने बोल दिया ट्रिप पे जाएंगे, आप घूमने, सब जा रहे हैं। इसकी लीड कर रहा है भाई। अच्छा क्या बताओ, यहाँ लिखा था लीडर मे और मे नॉट बी द मैनेजर, मैनेजर हो भी सकता है, नहीं भी। क्या ये एक्चुअली में मैनेजर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, ये तो लोएस्ट रैंक पर है। ऐसा हो सकता है ना सबसे ज्यादा लोगों को इसने इन्फ्लुएंस कर रखा हो। और आज की दुनिया की कड़वी सच्चाई है, तो जितना बड़ा अनपढ़ होता है ना उससे सबसे ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरे सामने तो प्रैक्टिकल है, मैं एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि आप सब 1 मिनट में समझ जाओगे। मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस मुद्दे पे। चलो खैर, लेट इट बी। बात समझ में आ गई? ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया ना, बाकी नहीं कुछ होता। कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। लोग उत्तर आगे बढ़ते हैं। सर फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ना। मैं बिना कहे 2 बातों पर डिस्कशन करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप पूछते कि नहीं पूछते, लेकिन मैं बता देता हूँ। सर एक हेडिंग आती है स्पेशलाइजेशन।
सर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है थोड़ी सी आप उसको समझना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखने का तरीका भी समझना। मैं होता मैं पता क्या लिखता, स्पेशलाइजेशन इज अचीव्ड हियर, स्पेशलाइजेशन कैन नॉट बी अचीव्ड हियर, मैं तो यही लिखता। लेकिन देखो इनका लिखने का तरीका, इन्होंने कहा यहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अचीव होता है। भैया आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हो, 10 साल 20 साल काम कर रहे हो, तो स्पेशलाइजेशन तो यहीं अचीव होता है। ये कह रहे हैं हाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अचीव होता है। यहाँ बोलते हैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन अचीव होता है। आप कॉस्मेटिक डिवीजन के हेड हो, ठीक है, आपको सारे काम आते हैं, पर बाबू आप किसी भी एक काम में एक्सपर्ट नहीं होते। इसने उसी चीज को लिख दिया, तो वहां फिर आगे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। आप लोग ने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बात पता होती है, ठीक है भाई, पर एक्चुअली में देखा जाए ये कोई स्पेशलाइजेशन चीज नहीं होती। इसको सही मायने में आपको लिखना चाहिए था डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्किल्स। ठीक है, कॉस्मेटिक डिवीजन को परचेज की भी नॉलेज है, प्रोडक्शन की भी है, सेल्स की भी है, मार्केटिंग की भी है, पर एक की भी उसको 100% समझ नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करता एक डिपार्टमेंट में, बस ऊपर ऊपर से जानता सारे डिपार्टमेंट के बारे में। लिख दिया इन्होंने ऐसे कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, पर आप समझ सकते हो कि लिखने का तरीका होना क्या चाहिए था। और जो दूसरी बात लिखी वो और गलत मुझे और पढ़कर लगता है हमेशा कि क्या लिखते हो, कोऑर्डिनेशन। भैया कोऑर्डिनेशन यहाँ आसान होता है, क्योंकि क्या करना है, अगर चार फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हो गया। यहाँ क्या है, पहले 4 डिपार्टमेंट है कॉस्मेटिक डिवीजन में, 4 डिपार्टमेंट है गारमेंट डिवीजन में, 4 है हॉजरी में, 4 है लेदर गुड्स में। पहले इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिठाओ, फिर प्रोडक्ट वाइज कोऑर्डिनेशन बिठाओ, तब जाकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है ना, यहाँ कोऑर्डिनेशन आसान, यहाँ मुश्किल, ये लिखना था। अब देखो लिखने का तरीका, कहता है डिफिकल्ट, या तो अपनी बात पे सीधा लिख दे डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कंडीशन भी लिखेगा आगे, कब डिफिकल्ट, कहता है डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। किसने कहा मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के बारे में, बता तुम मुझे, मैं सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरे को उसकी बात कर, वहाँ इजी होता है ना। जबरदस्ती डिफिकल्ट, और फिर बाद में कंडीशन भी बता दी कि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो डिफिकल्ट है। अरे क्या बात हुई, सीधे खान ही नहीं पकड़ने, खान ऐसे पकड़ने, समझ रहे हो ना सिचुएशन। इट इज इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। वाह भाई वाह, अगर तूने लिख दिया मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो यहाँ डिफिकल्ट होगा, यहाँ तो इजी होगा। मल्टीपल प्रोडक्ट में क्या सूट करता है आपको पता है क्या, डिविजनल स्ट्रक्चर सूट करता है। मतलब ये जबरदस्ती की कंडीशनैलिटी पर लिखा गया है, एक्चुअल बात क्या है वो आपको पता है। स्पेशलाइजेशन किसका फीचर था, किसके एडवांटेज में मैंने पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन किसके एडवांटेज में पढ़ा है पता है आपको, फंक्शन नहीं पढ़ा है। समझ में आती है बात, पक्का से रखते हैं। आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय बाय।